हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम नाइलेट ओ लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आज आपको आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स M4R5 मॉड्यूल सितंबर 21 एग्ज़ाम पेपर के बारे में डिस्कस करके बताएंगे, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सितंबर 21 पेपर में, उसमें सबसे पहले पूछा गया है कि AMQP स्टैंड्स फॉर, जो कि एक प्रोटोकॉल है, और मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो जैन 21 का पेपर है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ पर भी मैसेज ट्रांसफरिंग के लिए एक प्रोटोकॉल यूज हुआ था, जिसका नाम पूछा गया था MQTT। जो प्रोटोकॉल था उसके बारे में पूछा गया था, उसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। तो इसका पूरा नाम है एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, जो बेसिकली मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर। IDE का पूरा नाम पूछा गया है। रिमेंबर करिए, जब हम लोगों ने आर्डिनो के लिए जब कोड राइट किया था तो उसके लिए हमें आर्डिनो की IDE इंस्टॉल करनी पड़ी थी, यानी आर्डिनो 2.0 हम लोगों ने IDE इंस्टॉल किया था, और देन हम लोग एम्बेडेड सी कोडिंग के माध्यम से आर्डिनो के लिए प्रोग्राम राइट किए थे। तो बेसिकली इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी IDE आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज एंड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है वो एक ही प्लेस पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके की IDE होती है। जैसे अगर जावा पे आप काम करेंगे तो इक्लिप्स आप यूज करते हो। इसी तरीके से अगर हम एक फ्रेमवर्क एज ए बात करते हैं, जैसे .NET फ्रेमवर्क पे हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग पाइथन करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। हम लोग एनाकोंडा, इस तरीके की फ्रेमवर्क को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर हमें एक तरीके से डेवलपमेंट से रिलेटेड एवरीथिंग एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत प्रोवाइड कर दिया जाता है, और आसानी से हम डेवलपमेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो IDE का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TCP/IP मॉडल, यानी जो TCP/IP रेफरेंस मॉडल है उस इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो TCP/IP मॉडल की नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है A कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस का मतलब क्या है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन स्टार्ट हो तो उसके पहले उनके बीच में एक कनेक्शन, एक पाथ क्रिएट हो जाता है। आफ्टर दैट पैकेट्स का ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। और कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि सेंडर जब भी सेंड करना चाहे विदाउट कनेक्शन एस्टेब्लिश किए जब रिसीवर को पैकेट्स ट्रांसमिट कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन लेस बोलते हैं। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है वो रिलायबल होता है, और कनेक्शन लेस जो प्रोटोकॉल होता है वो अनरिलायबल होता है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्लीमेंट्स फ्लो कंट्रोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म्स है फ्लो कंट्रोल टेक्निक। क्या होती है फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि यदि सेंडर एंड से जो इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है, सेंड करने की जो स्पीड है प्लस रिसीविंग एंड पे रिसीव करने की जो स्पीड है, उनके बीच में अगर असमानता है, जैसे सेंडर एंड 1 मिनट में 5 पैकेट्स भेज सकता है और रिसीविंग एंड केवल उसको 3 पैकेट्स को ही 1 मिनट में रिसीव कर सकता है, तो मिसमैच टाइमिंग है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। तो उनको मैनेज करने की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल टेक्निक, फ्लो कंट्रोल मैनेजमेंट। तो बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल जो है मॉडल है उसके अंतर्गत फ्लो कंट्रोल मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे कि मिसमैच टाइमिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मिनिमाइज किया जा सके और एक्यूरेट पैकेट की सेंडिंग एंड रिसीविंग हो सके। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट फॉर फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, जो कि TCP/IP रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों ही TCP/IP की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट दिया है अनरिलायबल, चूंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो सेंड होती है, रिसीव होती है, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास होती है, तो ये अनरिलायबल नहीं हो सकता है। इसलिए TCP/IP की ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी एक कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इनमें से कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो पूछ रहा है उनका फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली इससे किसी भी इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होता है। हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस, इससे भी होगा। स्किन कलर एंड जेंडर, ये भी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, इससे किसी न किसी तरीके से इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी को ये प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं, इसका इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है जो आईओटी सिस्टम में लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू डिड नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। अगर आप किसी रिसिपिएंट्स का नेम नहीं जानते हैं और अगर आप कोई लेटर लिखे हैं तो क्लोजिंग पॉइंट में आप कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? कह रहा है विद लव, सेकेंड कह रहा है योर्स सिंसियरली, थर्ड कह रहा है योर्स फेथफुली। ऑब्वियसली बेसिकली हम योर फेथफुली शब्द का ही हम लोग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द आईओटी टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली इट इज कॉल्ड। बहुत सारी डिवाइसेस जो आईओटी सिस्टम में कनेक्टेड होती हैं और उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है ऑटोमेटिकली, एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट फर्स्ट कर रहा है बोर्ड टू बोर्ड, मशीन टू मशीन, स्काईनेट, इंटरक्लाउड। तो एक मशीन से दूसरी मशीन की बात हो रही है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो बेसिकली इस तरीके की जो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन होता है आईओटी डिवाइसेज के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। जो आईओटी के लिए जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट टेक्निक है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो कह रहा है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शंस, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। तो बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स में जो इंक्लूडेड होती हैं थिंग्स, वो एक्चुअल में इसका सिक्योरिटी विद क्या होगा? हार्डवेयर होगा। यानी इसका आंसर जो होगा सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स। तो जब आईओटी डेटा की स्केलेबिलिटी को हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा स्टोरेज। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेज इन द आईओटी। आईओटी सिस्टम में कौन सा प्रोटोकॉल है जो सारी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए यूज होता है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए टीसीपी आईपी दिया हुआ है, नेटवर्क दिया है, यूडीपी है, एचटीटीपी है। तो पूरी आईओटी डिवाइसेस जो हमारी बेस्ड होती हैं किस मॉडल पे होती हैं? टीसीपी आईपी मॉडल पे, और उसमें जो प्रोटोकॉल हमारा है कौन सा है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक लाइक क्वेश्चन है। कह रहा है सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से यूज करके रेडियो बेस वर्क करने वाली जो लो एनर्जी कंजम्पशन करती है वो कौन सी डिवाइस है? तो यहाँ पे सारे आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का जो प्रोटोकॉल 6, LOW पैन जो दिया हुआ है, IEFT ये बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड का, कोएप प्रोटोकॉल जो कल हमने डिस्कस किया था, RFID NFC की हमने बात की थी। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी। ब्लूटूथ डिवाइस जो है बेसिकली ये सपोर्ट करती है लो एनर्जी और रेडियो ऑपरेशन बेस होती है, तो ये ब्लूटूथ डिवाइसेज होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इसके आंसर। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
और इसके जो 2.1 से लेकर 2.10 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स है। अब इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि MQTT इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो रिमेंबर करिए हम लोगों ने जो ये प्रोटोकॉल पढ़ा था किस तरीके का प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैसेज की ट्रांसफरिंग के लिए यूज होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हम लोगों ने TCP और UDP को पढ़ा था। सेकंड कह रहा है RFID इज वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, RFID और NFC यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो एक टैग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बेसिकली ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, वायर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.3 कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शन इन स्मार्ट फ्रिज। तो ऑब्वियसली माइक्रो कंट्रोलर का यूज स्मार्ट फ्रिज की कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है सिस्टम एज ए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आर्डिनो बोर्ड डज नॉट हैव मेमोरी। आर्डिनो बोर्ड की क्या अपनी मेमोरी नहीं होती है, तो इसकी इनबिल्ट मेमोरी होती है और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 2.5 कह रहा है आर्डिनो यूजेज 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर, यानी आर्डिनो में जो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं उसका नाम क्या था, याद करिए, 80 मेगा 328 इसका नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2.6 कह रहा है आर्डिनो यूनो हैज USB कनेक्टिविटी। तो आर्डिनो में USB कनेक्टिविटी होती है, केबल जिसके थ्रू हम लोग अपने लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और करके हम लोगों ने देखा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। 2.7 कह रहा है एम्बेडेड सी लैंग्वेज सपोर्ट्स लूप स्टेटमेंट। क्या एम्बेडेड सी लैंग्वेज से हम लूप लाइक वर्क करा सकते हैं, बिल्कुल कराते हैं। ये भी आंसर क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2.8 कह रहा है कि आर्डिनो कोड कैन बी रिटन इन जावा। तो हम लोग किस में यूज करते हैं, एम्बेडेड सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2.9 कह रहा है सेंसर आर द आउटपुट डिवाइस। तो याद करिए हम लोगों ने सेंसर्स इंफॉर्मेशन को सेंस करने के लिए यूज करते हैं, रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सेंसर एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.10 ऑल IoT डिवाइसेज आर वेरी सिक्योर। तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज है IoT सिस्टम के लिए, डिवाइसेस के लिए। तो जो IoT सिस्टम है वो सिक्योरिटी ही तो इसका एक मेजर चैलेंज है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सारी डिवाइसेज हमारी सिक्योर नहीं होती हैं, हमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये ट्रू फॉल्स के 10 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि मैचिंग द कॉलम है, मैच द कॉलम्स है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले x में देखते हैं, x को y से मैच करना है हमें। तो पॉइंट फर्स्ट दिया इथरनेट, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इथरनेट था। तो इथरनेट क्या होता है, बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क को ही हम लोग इथरनेट बोलते हैं। ये वायर्ड नेटवर्क का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहीं पे वायर्ड नेटवर्क दिया है क्या, यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी 3.1 का आई आंसर हो जाएगा। वाईफाई क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो देखते हैं यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.2 का जे हो जाएगा। MQ135 बेसिकली एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। यानी कह सकते हैं वायु जो है, एयर की जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्वालिटी क्या है एयर की, तो उसके लिए हम MQ135 सेंसर्स का यूज करते हैं। बेसिकली एक सेंसर है। तो देखिए कहीं पे सेंसर लिखा हुआ है, तो H है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H। यानी एक सेंसर ऐसा है जो एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 3.4 दिया है LCD डिस्प्ले। जो LCD डिस्प्ले होती है बेसिकली किस तरीके की होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली आप देखेंगे तो कहीं पे आउटपुट डिवाइस कहीं पे भी नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज्ड लूप सिस्टम।
तो बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम में इस तरीके की सर्किटरी डिजाइन की गई होती है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जो प्रोसेस आउटपुट होता है वो सेकेंड स्टेप के लिए एज ए इनपुट होता है, और जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो प्रोसेस आउटपुट से उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट टर्म्स यूज हो रहा है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि एलसीडी हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। 3.5 कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर, एंड उसके नीचे 3.6 में माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसमें अगर ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर की अपनी इनबिल्ट मेमोरी होती है, यानी हैज अ इंटरनल मेमोरी। तो इसका 3.5 का क्या हो जाएगा, आंसर डी। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसकी इनबिल्ट अपनी मेमोरी नहीं होती है, हैज अ एक्सटर्नल मेमोरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब 3.7 कह रहा है आर्डिनो, जो आर्डिनो हम लोग बोर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर अगर हम लोग देखें, जो आर्डिनो है इससे रिलेटेड कोई आंसर दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी लैंग्वेज कोड, यानी आर्डिनो में जो कोड हम लोग अपलोड करते हैं वो एम्बेडेड सी लैंग्वेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3.8 है डिटरमाइन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस तरीके की टेस्टिंग को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है MBTI थ्योरी। फ्रेंड्स, ये जानना आपको ज़रूरी है कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है उसको मेजर करने का एक टूल है जिसको मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर बोलते हैं। ये मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर एक थ्योरी है, और इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया था, डेवलप किया था कुक ब्रिग्स और इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने, जो कि उनकी डॉटर थी। और उन्होंने ये जो थ्योरी इम्प्लीमेंट किया था व्यक्तित्व परीक्षण के लिए था, कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है उसको जज करने के लिए, उनकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया था। तो ये थ्योरी दी गई थी, और बेसिकली ये थ्योरी जो थी वो कार्ल जंग्स की एक बुक्स थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी थी। उस बुक से इंस्पायर्ड होकर उन लोगों ने ये MBTI थ्योरी जो है इम्प्लीमेंट किया था, जो 1944 में बेसिकली एक हैंडबुक रिलीज हुई MBTI, जो बेसिकली पर्सनालिटी पे बेस्ड है। किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी उसके बिहेवियर से को रिफ्लेक्ट करता है, उसका बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बेसिस पे ये बताया गया था कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी जो है MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जो एक थ्योरी है जिसको कुक ब्रिग्स और इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने इम्प्लीमेंट किया था, और इम्प्लीमेंट इंस्पायर होकर किया था जो कार्ल जंग्स हैं उनकी बुक्स थी साइकोलॉजिकल थ्योरी, उससे ये बेस्ड है। और ये व्यक्तित्व की एक तरीके से टेस्टिंग के लिए यूज होता है, कितने टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि MBTI थ्योरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3.9 है फिजिकल लेयर, और 3.10 दिया है एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल लेयर फर्स्ट होता है OSI रेफरेंस मॉडल का। तो यहाँ कह रहा है इंटरेक्ट विद डिवाइसेस, एक ऑप्शन है। तो चूंकि इंटरेक्ट विद डिवाइसेस जो आपका आंसर होगा, इसका 3.9 का E हो जाएगा, जो कि फिजिकली कम्युनिकेट होता है। और एप्लीकेशन लेयर दिया इंटरेक्ट्स विद यूजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे मैच द कॉलम के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और इसमें एक नए टर्म्स आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन पुटअप होंगे ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट इसके 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस हैं इसमें दिया है आर्डिनो विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल। तो आर्डिनो क्या है, बेसिकली यूनो जो हम लोग इसका टाइप है यूज करते हैं। तो इसका आंसर 4.1 का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.2 कह रहा है इज अ सीरियल पोर्ट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड कंप्यूटर। तो आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने वाला पोर्ट है
उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ऑप्शन दिया है USART। तो बेसिकली ये पोर्ट है जो यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस ये प्रोटोकॉल है, यानी यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल है, जिसको एक तरीके से पोर्ट है जो जो आर्डिनो है और जो कंप्यूटर उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा F, यानी यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर पोर्ट। 4.3 कह रहा है LDR चूंकि हम लोगों ने कल प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया हुआ था, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है जो लाइट इंटेंसिटी को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो इसमें लाइट इंटेंसिटी देखिए ऑप्शन दिया हुआ किसमें, J में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J एक सेंसर है, इसका मैंने एप्लीकेशन भी आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 4.4 कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर यूजेस। तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। देखते हैं कहीं पे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। डिजिटल पिंस ऑफ आर्डिनो कैन हैव ओनली वैल्यूज। तो डिजिटल जो पिंस होती हैं आर्डिनो में, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हाई एंड लो। आप याद करिए जब हम लोग LED बल्ब को ब्लिंक करना चाह रहे थे तो बेसिकली वहाँ हाई और लो, अगर पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो हाई और लो करते थे। अगर हाई है तो ब्लिंक हो रही है, लो है तो ब्लिंक नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, K, हाई और लो होती है। फिजिकल लेयर इज अ लेयर। अब OSI रेफरेंस मॉडल में जो हम लोग लेयर यूज करते हैं, लेयर फर्स्ट होता है OSI रेफरेंस मॉडल का। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, कहीं ऑप्शन है। तो OSI लेयर है, OSI रेफरेंस मॉडल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा M, यानी OSI रेफरेंस मॉडल का एक लेयर है। क्वेश्चन नंबर 4.7 दिया है आर्डिनो बोर्ड हैज अ कंट्रोल अदर डिवाइसेस। तो आर्डिनो बोर्ड पे क्या लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है जो अदर डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो 4.7 का आंसर देखते हैं D, यानी इसका आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 4.8 कह रहा है ADC एन आर्डिनो बोर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज होता है। जो इसका ऑप्शन क्या होगा देखते हैं, यानी G, एनालॉग से डिजिटल। तो जो ADC है आर्डिनो बोर्ड पर, वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4.9 है कोएप इज सपोर्टेड बाय। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है IoT सिस्टम का, और ये UDP प्रोटोकॉल के द्वारा सपोर्टेड है। तो यहां पर UDP का ऑप्शन देखते हैं, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 4.9 का A। और UDP याद रखिएगा, UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 4.10 का OSI मॉडल कॉमा द ट्रांसपोर्ट लेयर कॉमा इज ओनली। अब इसका देखते हैं कि बेसिकली इसका आंसर क्या होगा। तो कोई ऑप्शन इसमें देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ये क्या है, बेसिकली कनेक्शन लेस है। OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली कनेक्शन लेस। तो ऑप्शन कनेक्शन लेस जो दिया हुआ है किसमें है, I में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I। अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। देखिए जो कनेक्शन लेस होता है उसमें ट्रांसमिशन और रिसीवर के बीच में प्रियर पाथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें प्रियर पाथ पहले स्टेब्लिश हो जाता है, आफ्टर दैन ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो ये 4.10 का आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जितने भी 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होती है
तो आप कमेंट करके बताइएगा, किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट रह जाता है तो। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो ये आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है जैन 22 में जो एग्ज़ाम आपका होगा उसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।